ये गया फ़ोन इन द वाटर। वॉल्यूम बटन भी बाहर आ गए। कैमरे के लेंस के अराउंड ही जस्ट कटआउट्स बना हुआ है। बर्न करता हूँ और यहाँ पे 3, 2, 1। वेलकम बैक गाइज। अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि मैं पुराने फ़ोन्स का क्या करता हूँ। रीज़न्स बहुत सारे हैं, उसमें एक रीज़न ये भी है। Realme 2 Pro, 3 Pro, 5 Pro, 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro and at the last Realme 9 Pro। आज हमें इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करनी है। सो एक रीज़न तो आपने देख लिया, एटलीस्ट मुझे आपको अपडेट करना होता है इन द फ्यूचर कि उन पुरानी डिवाइसेस का क्या हुआ, क्या उस तरह के टेस्ट परफॉर्म करने के बाद क्या अभी वो डिवाइसेस वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। एंड एज यू कैन सी सभी फ़ोन्स जो हमने ट्राई किए हैं Realme के प्रो नंबर सीरीज़ के, वो सारे के सारे अभी तक वर्क कर रहे हैं। सो एक रीज़न ये भी है, नाउ यू नो कि मैं पुराने फ़ोन्स का क्या करता हूँ। आई थिंक इसकी शायद बैटरी डाउन हो गई है Realme 7 Pro। अब इतने सारे फ़ोन होंगे तो शायद बैटरी डाउन तो हो ही जाएगी। एनीवेज Realme 9 Pro में कुछ खास बात है। सी अगर हम इन पिछले 4 फ़ोन को देखें, आई बिलीव 8.9 mm, 8.7 mm, 8.1 mm एंड ये है 7.99 mm। स्लिमेस्ट Realme का फ़ोन है ये नंबर सीरीज़ का। लेट्स सी क्या ये स्लिमेस्ट फ़ोन सॉलिड है कि नहीं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेन, बिकॉज एज यू नो स्लिम फ़ोन के साथ बिग कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो चेसेस होती है वो थोड़ी सा स्लिम होने लगती है। ऑलराइट, इन सभी फ़ोन्स को हम साइड में करते हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर में आपको Realme 10 Pro Plus Max Ultra जो भी आएगा उनके साथ इन सभी फ़ोन्स को फिर से दिखाऊंगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट फर्स्ट विद दिस फ्लैश टेस्ट। एंड ये गया फ़ोन इन द वाटर। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 लीटर्स के बीच में वाटर एग्जैक्टली मैंने मेजर नहीं किया है। एंड हम ऑलवेज 5 मिनट का स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं, चाहे फ़ोन में कोई भी बेसिक सा वाटर प्रोटेक्शन हो या ना हो। आई होप सो फ़ोन वर्क करना चाहिए। आपने पहले के सारे फ़ोन्स देखे, अभी तक वर्क कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट। 1 मिनट 18 सेकेंड, 2 मिनट 23 सेकेंड, 3 मिनट 14 सेकेंड, 4 मिनट 6 सेकेंड, 5 मिनट भी हो गए। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। अभी तक तो फ़ोन काम कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑलराइट, लेट्स क्लीन द फ़ोन। देखते हैं क्या लिक्विड अंदर गया है कि नहीं गया है। वैसे आई एम श्योर लिक्विड अंदर गया होना चाहिए। एंड मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरा सिम ट्रे कहीं डैमेज हो गया हो। आई मीन सिम कार्ड मैं निकालना भूल गया था इसमें। स्टिल गिव इट ट्राई। ओह, सिम ट्रे पे मेरे काफ़ी लिक्विड जा चुका है। और अगर हम यहाँ देखें, वाह, काफ़ी लिक्विड बाहर निकल रहा है। एक्सीडेंटल ड्रॉप टेस्ट। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन के अंदर काफ़ी लिक्विड जा चुका है। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे कोई भी गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस था। अब लिक्विड डैमेज इंस्टेंटली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड सो फार तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर भी वर्किंग है। फ्रंट कैमरा, रियर कैमरे पे कोई भी मॉइस्चर नहीं है। वेल, वी आर पॉजिटिव। पुराने सारे फ़ोन वर्क कर रहे हैं सेम तरह का टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी। होपफुली ये भी वर्क करना चाहिए। ऑन द फ्रंट यहाँ पे आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। वाई नॉट सिम ट्रे से ही स्टार्ट करें, ये ऑलरेडी बाहर है एंड प्लास्टिक का बना हुआ है। वी ऑल नो काफ़ी छोटा सा है। क्या ये एक्सीडेंटली बेंड करने पे टूटेगा? जहाँ तक मुझे याद है पास में Realme के बहुत से फ़ोन के सिम ट्रे डैमेज हो गए थे, बट ये फ़िलहाल अभी तक तो वर्किंग है बेंड करने के बाद भी। यहाँ पे तो क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव दिख रही है। एक डिज़ाइन चेंज Realme 9 Pro Plus में ये हुआ है कंपेयर टू प्रीवियसली 8 Pro 7 Pro या जो भी देखें। यहाँ पे फ्रेम है वो अब थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन हो चुका है, यानी कि आप इस फ़ोन को अब खड़ा भी कर सकते हैं। अब ये 2022 का डिज़ाइन है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक Xiaomi 11i, Vivo
ओप्पो। लेट्स चेक आउट द फ्रेम। ऑब्वियसली प्लास्टिक का बना होना चाहिए एंड उस पर पेंट जॉब होना चाहिए। In the bottom still headphone jack. How about the buttons? Hopefully ये भी प्लास्टिक के होने चाहिए। क्या बटन इंटेंशनली और एक्सीडेंटली प्रेशर लगाने से बाहर आएंगे? वाओ, quite easily. That is amazing. Let's try out volume button. Ooh, वॉल्यूम बटन भी बाहर आ गए। ये भी आ ही जाएगा, बस मैं थोड़ा सा कम प्रेशर लगा रहा हूँ। नो, ये भी बाहर आ चुका है। गुड पार्ट क्या है कि तीनों बटन का डिज़ाइन एग्जैक्टली सिमिलर है, लाइक पावर बटन, वॉल्यूम बटन मोस्टली एकदम सेम है। समहाउ बटन फिक्स तो हो गए हैं, बटन का शेप थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये एक साइड से उठे हुए हैं एंड सेकेंड साइड से दबे हुए हैं, लेकिन प्रॉपरली वर्क तो कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, काम तो करेगा। बॉक्स में एक यूनिक तरीके का केस मिल रहा है। अब ऐसा केस हमने फर्स्ट टाइम देखा है, हमने पहले भी देखा हुआ है क्वाइट रिसेंटली, आई मीन 2021 में ही। कैमरे के लेंस के अराउंड ही जस्ट कटआउट्स बना हुआ है। दैट मीन्स अगर आप ऐसे केस लगाते हैं देन मोस्ट लाइकली ये ग्लास का पोर्शन ही ओपन रहेगा जो लेंस में है। होपफुली यहाँ पे भी अच्छी प्रोटेक्शन होती है जिस पे स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। अब ये पार्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम होना चाहिए। कैमरे लेंस के अराउंड जो रिंग है वो क्या मेटल है, प्लास्टिक है? एटलीस्ट ये मेटल की है एंड उस पर एक स्काई ब्लू कलर का पेंट दिया गया है, जस्ट मैचिंग द बैक पैनल। ईयरपीस ग्रिल मेड फ्रॉम हार्ड प्लास्टिक, नो कॉम्प्रोमाइज हियर। ग्लास की क्वालिटी टेस्ट करें यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से, और अगर हम डिस्प्ले पे स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आप देखेंगे क्वाइट यूजुअल है और एक्सपेक्टेड भी है। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जिसके कॉन्टैक्ट में ये डिस्प्ले आएगा उससे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, डायमंड से, डस्ट एंड सैंड से आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। अगर हम बैक पैनल जाएँ तो यहाँ पे भी ग्लास यूज़ किया गया है और यहाँ पे भी स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट सिमिलर है जैसे कि डिस्प्ले में भी है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोटेक्शन यूज़ हुई है जो कि डिस्प्ले साइड में। यहाँ पे भी लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं और लेवल 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। तो स्क्रैच की टर्म्स में ग्लास बढ़िया है, यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल्स जिसके कॉन्टैक्ट में आपका फ़ोन आएगा। आई स्टिल डोंट नो डिस्प्ले को बर्न करने से क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं डिस्प्ले को बर्न करता हूँ और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो पिक्सल्स रिकवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यस, पिक्सल बर्न होने के बाद रिकवर हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली 9 सेकेंड लगे उसको बर्न होने में एंड 10 सेकेंड हुए उसको रिकवर होने में, और यहाँ पे एक परमानेंट सा मार्क भी पड़ गया। टाइम टू परफॉर्म दी बेंच टेस्ट। ये स्लिमेस्ट रियलमी के नंबर सीरीज का फ़ोन है, जस्ट 7.99 mm. I believe Mi 11 Lite, hold on. Mi 11 Lite 6.8 mm थिक है और ये स्लिमेस्ट फ़ोन इन द वर्ल्ड है। लेट्स सी 7.99 mm क्या करता है, क्या बेंड में फेल होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। सरप्राइजिंगली फ़ोन में फ्लेक्स तो आया है और थोड़ा सा परमानेंट फ्लेक्स हो भी गया है, बट स्टिल नो सच प्रॉब्लम। फ़ोन अभी भी ओके है। एक्चुअली बटन काफ़ी हार्ड हो गए हैं बट वर्किंग है, काम चल रहा है। फ़ोन तो आप कर ही लेंगे ना, नो प्रॉब्लम। चलिए रियर साइड से बेंड करने की कोशिश करते हैं। 3, 2, 1। जो फ्लेक्स है वो फिक्स तो हो गया है। फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। बेंड टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा पेन होने लगता है इंस्टेंटली बेंड करने पे। सो इन द कंक्लूजन,
फ़ोन अभी भी सॉलिड है जस्ट लाइक प्रीवियस रियलमी के फ़ोन्स के, लेकिन कुछ नई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। फ़ोन का प्राइस बढ़ रहा है, स्टिल अभी भी कुछ नई प्रॉब्लम्स है, लाइक बटन्स बाहर आने लग रहे हैं जो हमें प्रीवियस रियलमी के फ़ोन्स में ऐसे नज़र नहीं आए थे, वो अभी भी फिक्स थे। ऑल्सो अब यहाँ पे कंप्लीट प्लास्टिक कैमरा मॉड्यूल यूज़ किया गया है रादर देन ग्लास के, जो प्रीवियसली रियलमी के फ़ोन्स में यूज़ होते थे। बाकी मटेरियल अभी भी स्टिल सेम है। एंड स्टे ट्यून फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट। आई थिंक हमें ड्रॉप टेस्ट को थोड़ा एक्साइटिंग करना चाहिए। Why not jumping in the Xiaomi 11i versus the Realme 9 Pro Plus? Stay tuned for that. Thank you so much guys. Hope you enjoyed it. Have a great day.